बच्चों, आज मैं आपको साइकोलॉजी की एक नवीन ब्रांच पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगी। इसको सकारात्मक मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत सकारात्मक भावना और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसको विकसित करने का श्रेय मार्टिन सेलिगमैन को जाता है। बच्चों, हम सभी ने अपने जीवन में दुख व अनेक प्रकार के मानसिक आघातों का सामना किया है, लेकिन साथ ही आनंद व प्रसन्नता का भी अनुभव करते हैं। इस शाखा के अंतर्गत व्यवहार को सुदृढ़ करने वाली आंतरिक शक्तियों पर ध्यान दिया जाता है, न कि व्यक्तित्व की कमजोरियों। अतः ये शाखा प्रसन्नता का अध्ययन करती है, उसे बढ़ाती है, ताकि व्यक्ति का जीवन और अधिक बेहतर हो पाए। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ गुड लाइफ और द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ the human experience that make life worth living. As an art, it focuses on both individual and societal well-being. तो ये दोनों ही पक्षों के लिए महत्वपूर्ण होती है, व्यक्ति के लिए और समान रूप से हमारी समाज की स्वास्थ्य के लिए। इसमें कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है। पहली है, इस पक्ष का संबंध शक्तियों से होता है, यानी कि आंतरिक हमारी जो सुदृढ़ शक्तियां हैं व्यक्तित्व की। दूसरी चीज है, जीवन में श्रेष्ठ चीजों का निर्माण करता है। तीसरी इसका तत्व है कि सामान्य व्यक्तियों का जीवन परिपूर्ण हो। चौथा है, व्यक्तित्व के उच्च प्रतिभाओं को नर्चर किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो इसके कुछ उद्देश्य हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए, जिसमें की है नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि पूर्व में सामान्यतः रूप से देखा जाता था कि मनोविज्ञान में केवल नकारात्मक पक्षों पर बल दिया जाता था, कि व्यक्तित्व के अंदर क्या कमियां हैं और उन कमियों पर ध्यान देकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता था। व्याधियां होती हैं व्यक्ति के अंदर, उन्हें पहचानना और उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जाता था। जबकि पॉजिटिव साइकोलॉजी के विकास के साथ इसमें सकारात्मक पक्ष का उद्देश्य संतुलित व्यक्तित्व को स्थापित करना होता है, जिसके लिए सकारात्मक मानव व्यवहार की समझ में सुधार करना है। वह व्यक्तित्व के गुणों प्रतिभाओं को ढूंढकर उन्हें विकसित करना है। तो पहला उद्देश्य तो हमारा ये है कि व्यक्तित्व की जो जितनी भी उसके अंदर विशेषताएं हैं या शक्तियां हैं, उनको पहचानना और उनको ढूंढ करके उनको निखारना। दूसरा लक्ष्य होता है नीड टू डेवलप एंड एम्पिरिकली बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि किस प्रकार अनुभव पर आधारित संप्रत्तियों को समझा जा सके, ताकि स्वस्थ मानव कार्यशीलता को बताया जा सके। इसके लिए हमें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ाकर मानसिक बीमारियों को रोकना होगा व स्वास्थ्य के स्रोतों के साथ साथ मानसिक बीमारियों के कारणों को समझना होगा, कि बीमारियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं उसको समझना और उनको दूर करने के लिए हमें जुट जाना। तीसरा उद्देश्य होता है टू मिनिमाइज पैथोलॉजिकल थॉट्स। व्यक्ति के मन में किस तरीके के विकृत विचार आते हैं या विकृति के संबंधित विचारों को कम करना, नेगेटिविटी को हटाना, दूर करना। इसमें एक प्रकार का एक मेंटल सेट है, उसमें हमें परिवर्तन करने की जरूरत है। ये हमारा एक किसी भी विकृति के संबंध में एक एटीट्यूड या हमारी एक मानसिकता या मेंटल सेट, वो हमारा मेंटल सेट इस प्रकार का हो कि समस्या समाधान केंद्रित होना चाहिए। तो तीसरा उद्देश्य हमारा है कि जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए अपने इस प्रकार की के मानसिक तत्परता को विकसित करना। चौथा लक्ष्य है इसका जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण, टू डेवलप सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स लाइफ।
यदि हम निराशावादी होंगे तो हमारा जीवन अनेक प्रकार की व्याधियों, विकृतियों से भरा रहेगा। तो ये अंतिम जो चौथा उद्देश्य है उसका, तो ये अर्थ यही है कि हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन करना और जो हमारा वर्तमान है उसमें आशावादी दृष्टिकोण के साथ आगे की ओर बढ़ना, कि व्यक्ति की क्या क्या गुण और विशेषताएं हैं उनको समझना होगा, ना कि हमें कमियों पर ध्यान देना होगा। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कमियों से और शक्तियों से भरा हुआ है, लेकिन हम कमियों की ओर ध्यान न देकर के अपनी शक्तियों को निखारें और एक आशावादी सोच के साथ आगे बढ़े तो हमारा व्यक्तित्व स्वस्थ होगा। आपको देखते हैं कि जब हमारे कुछ लक्ष्य हैं तो इसके संबंध में कुछ अवधारणाएं भी विकसित होती हैं कि ये इसके पीछे क्या क्या अवधारणाएं छिपी हुई है। तो जिसमें पहली अवधारणा है बिल्डिंग स्ट्रेंथ। बिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड जनरेटिंग पॉजिटिव इमोशन इज क्यूरेटिव, यानी कि व्यक्तित्व की अंतर्निहित शक्तियों को मजबूत करना। जैसे कि किसी को यदि गाने को सुनने से प्रसन्नता मिलती है, तब उसी प्रक्रिया पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। जो चीज हमें खुशी देती है, जिस भी चीज से हमें खुशी प्राप्त होती है, तो उसकी ओर ध्यान करने के लिए हमें पहला कार्य करना है, उस स्थिति को पहचानना होगा और ट्रैक को उसको पहचानना और ट्रैक करना, सकारात्मक संवेगों को पहचान कर उसकी ओर बढ़ना। वह सकारात्मक जो पक्ष है, संवेग है, जिनसे पूर्व से हम परिचित हैं, जिनका जीवन में अनुभव किया है, उसको पहचानना होगा। फिर हमें उसकी एक सूची बनानी होगी और नए संवेगों को जोड़ते जाना है। कई बार क्या होता है कि जिस तरीके की पुराने अनुभवों से हमें सुख की अनुभूति या प्रसन्नता की अनुभूति होती है, तो इस प्रकार के संवेगों को पहले हमें पहचानना है, उसे ट्रैक करना है और उसे बढ़ाना है और उस परिस्थिति को पहचानना है। फिर उसके बाद हमें उन संवेगों की एक सूची बनानी है जिससे कि हमें प्रसन्नता मिलती है, और आगे कोई इस तरीके का संवेग आता है तो हमें उसके सूची में जोड़ते चले जाना है। लेकिन कई बार उसी क्रम में चलकर हमें प्रसन्नता नहीं मिलती है। ऐसे में हमें वापस लौट करके आ जाना है जहां से हम शुरू हुए थे, जहां से हमें प्रसन्नता मिली थी, और हम सोच रहे थे कि नए संवेग आएंगे जिससे प्रसन्नता मिलेगी और हम उसको सूची में जोड़ेंगे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। तो हमें लौट करके उसी जगह पर आना है जहां से जो हैप्पियर इमोशंस हमें संवेग मिले थे। यह पॉजिटिव बॉक्स या फोल्डर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत तरीके की सकारात्मक संवेग स्थित होते हैं, जिसको कि हम एक बॉक्स के रूप में कह सकते हैं या एक फोल्डर के रूप में। और ये फोल्डर हेल्पफुल होगा। यहाँ पर कलेक्शन ऑफ रिमाइंडर है और पॉजिटिव एक्सपीरियंस होते हैं, और यही हमारी स्ट्रेंथ होते हैं, जिससे कि हम निकाल करके उस फोल्डर से और उसको वर्तमान में उसका उपयोग करते हैं। दूसरा है पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, नीड स्किल टू ग्रो, यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान की मान्यता है कि व्यक्ति में अच्छाइयां व क्षमताएं होती हैं, इसलिए वह स्वयं ही प्रेरित एवं विकास की ओर अभिप्रेरित हो। इसके लिए पहली बात है व्यक्तित्व में लचीलापन विकसित करना होगा, क्योंकि हमारी अच्छाइयां क्षमताएं जो भी हैं उसके लिए हम एक अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो कई बार उसमें प्राप्ति नहीं होती है, तो हमें वहां पर कई बार लचीला होने की जरूरत होगी। और जो हमारे कौशल हैं उनको समझना होगा और विकसित करना होगा। दूसरा है स्वयं से संबंध स्थापित करना होगा, यानी कि स्वयं से संबंधित स्थापित करने का मतलब है चेतन रूप से अपनी विशेषताओं को जानना। हम अपनी क्षमताओं को, शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं,
हमारे अंदर होती हैं, तो ये चेतन रूप से उससे जुड़े होना। तीसरी चीज है आत्म स्वीकृति को स्वीकार करना, या अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस। जो भी स्थिति में या जो भी हमारे अंदर क्षमताएं, योग्यताएं, कमियां जो भी हैं, हम उसको स्वीकार करें और कमियों की ओर हम देखें, जो हमारी विशेषताएं हैं उनको बढ़ाएं और उनसे प्रसन्नता प्राप्त करें। आत्मगत मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को निखारना, स्वयं का यानी कि सकारात्मक मूल्यांकन करना। कई लोग अपने से ही परेशान होकर के अपनी कमियों को कोसते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वयं का सकारात्मक मूल्यांकन भी, या मेरे अंदर ये विशेषताएं हैं या ये मेरे अंदर गुण है, इस तरीके की सोच होनी चाहिए। और जिसमें निरंतर विकास की भावना होनी चाहिए कि जो भी हमारी क्षमताएं, शक्तियां, गुण हैं उसको हम आगे की ओर बढ़ाएं। दूसरा ये विश्वास होना कि प्रत्येक का जीवन अर्थपूर्ण उद्देश्य है। निराशावादी व्यक्तित्व के अंतर्गत क्या होता है कि हम अपने जीवन से ही दुखी होते हैं और नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो। ये इस ब्रांच की ये एक अवधारणा है कि इसके अंतर्गत जो हमारा जीवन है, हम ये मान के चले कि हमारा अर्थपूर्ण जीवन है, उद्देश्यपूर्ण जीवन है, और उसका उपयोग प्रबंधन करने की क्षमता हो। तीसरी चीज है फोकस ऑन पॉजिटिव्स टू रिपेयर, प्रमोट एंड प्रिवेंट। पॉजिटिव्स आर वर्दी ऑफ अटेंशन एंड एनालिसिस, यानी कि इसके अंतर्गत सकारात्मक पक्ष की विशेषताओं को निर्धारित करना, उनकी प्राथमिकता का निर्धारण करना तथा उन्हें दिशा प्रदान कर इन चीजों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि हम उसका कैसे विश्लेषण करें। तो हमारा केंद्रीकरण, हमारा ध्यान का फोकस निर्धारित करना। चौथा, इसकी जो अवधारणा है चौथी, गोल रिड्यूस सिम्टम्स, बूस्ट प्रेजेंट वेलबींग, प्रिवेंट फर्दर प्रॉब्लम्स, मेक लाइफ वर्थवाइल। स्वस्थ मानसिक शारीरिक संतुलन के लिए केवल व्यक्ति को उसकी बीमारियों, लक्षणों को ही कम करना नहीं होगा। हम ये सोचे कि किसी तरीके की जो प्रॉब्लम है, यदि हम उसको दूर कर लेते हैं तो हम सफल हो गए और हम संतुलित व्यक्तित्व विकास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यदि मानसिक और शारीरिक स्वस्थ व्यक्तित्व को विकसित करना चाहते हैं तो जरूरी है कि बीमारियों के लक्षणों को कम तो करें। केवल इन लक्षणों को कम करने से बात नहीं बनेगी, और ना केवल स्वास्थ्य, इसके लिए इनके लक्षणों को कम करने का मतलब है केवल ये स्वास्थ्यता के अवरोधक है। ये स्वास्थ्य को बनाएंगे नहीं, लेकिन उसमें आने वाले जो अवरोध हैं वो उसके रूप में हम इसको जरूर मान सकते हैं कि लक्षण हमारे स्वास्थ्य के अवरोधक हैं। लेकिन स्वास्थ्यता के लिए तो चिंता, विषाद और क्रोध की समाप्ति की प्रक्रिया को अपनाना है। जिस तरीके से हम किसी भी मेडिसिन के द्वारा कोई लक्षण किसी डिजीज के कम कर सकते हैं, लेकिन उसको यदि हमें हटाना ही है तो इसके लिए हमें दूसरी प्रक्रिया अपनानी होगी। उसी तरीके से स्वास्थ्य के लिए लक्षणों को कम करना ही पर्याप्त नहीं होगा, उसको दूर करने की प्रक्रिया अपनानी है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा कि समस्या जो भी है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करना, अर्थात मानसिक रुझान, मेंटल सेट, वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। इसी पर पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है और यही मुख्य इसकी अवधारणा देखी जाती है। और ये जो सेट है उसकी क्या विशेषताएं, गुण हैं, उस पर ध्यान केंद्रित हो, न कि हम कमियों पर अपने ध्यान को केंद्रित करें।